हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम टीजीटी पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जब तैयारी हम करते हैं तो हम अपने टॉपिक को, अगर कोई क्लास हम ले रहे हैं तो हम क्लास में वो जो टॉपिक्स को सुनते हैं उसके बाद जो है हमारा वो टॉपिक क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत रिवीजन होना चाहिए। फिर आप नाइट में सोते समय एक बार उसी टॉपिक को फिर से पढ़ लें। फिर नेक्स्ट डे आप अगली क्लास जब हो उसके पहले पुराना टॉपिक आप पढ़ लेंगे। इस तरह से जब आपकी आँख के पास से 3 से 4 बार आपका सेम टॉपिक पर डे, एक आपको रूटीन बनाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। पर डे 3 से 4 बार आपका टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसको आँख के सामने से जब आपके गुजरेगा ना तो वो आपको लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ना, मतलब कि क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार बुक से आप पढ़ सकते हैं, फिर आप क्लास पढ़ लीजिए। क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद आप टॉपिक को एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। नाइट में सोते समय एक बार उसी टॉपिक को फिर से देख लीजिए और नेक्स्ट डे जब फिर से क्लास हो तो फिर आप उस टॉपिक को एक बार और देख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि 3 से 4 बार जब आपकी क्लास का एक ही टॉपिक बार बार आपने देखा है, आपकी आंखों के सामने से गुजरा है, तो आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा और आई एम श्योर कि लाइफ टाइम वो टॉपिक आपका कभी नहीं भूलेगा। आपको बस प्रैक्टिस करना रहता है। प्रैक्टिस से आप यूथ घटना कुछ भी ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा आपका उस पर कमांड हो जाएगा। वो क्वेश्चन लाइफ टाइम फिर गलत नहीं होगा। आज हम टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टीजीटी के टॉपिक, टीजीटी में कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो हमें थियरी, थिंकर और कॉन्स्टिट्यूशन टीजीटी के लिए पढ़ना होता है और पीजीटी में हमें 6 बुक्स पढ़ने होते हैं। थियरी, थिंकर, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये 6 टॉपिक हमें पीजीटी के लिए पढ़ना होता है। तो टीजीटी के लिए हमें 3 बुक्स पढ़नी होंगी, थियरी, थिंकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और पीजीटी में हम तीन को ऐड कर लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम राजनैतिक सिद्धांत के बारे में देखेंगे, हाँ, थियरी के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है, देखिए टॉपिक में हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या एग्ज़ाम में आना है। एग्ज़ामिनर का क्या मन है कि वो कैसा क्वेश्चन देगा। तो आपको टॉपिक को इस तरह से देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या तो फिर 1 या 2 आ रहे हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है आप वहाँ का टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आप उसको बहुत अच्छा एग्ज़ाम टाइम में कर पाएंगे। नंबर 1 हम देखेंगे राजनैतिक सिद्धांत। राजनैतिक सिद्धांत में पहला टॉपिक में पढ़ेंगे राजनीति का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे और विशेष क्षेत्र पढ़ेंगे। इसमें लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से लगभग टीजीटी में 3 क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा राज्य, परिभाषा, निर्माणक तत्व, उत्पत्ति का सिद्धांत। इससे हमारा 6 क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आना है। इस बेंथम का चाहे कथन आ जाएगा, चाहे संप्रभुता के टॉपिक से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन आने ही हैं। अगला टॉपिक है कानून एवं दंड के सिद्धांत। कानून और दंड के सिद्धांत से फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार 2-4 बार पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा प्रेस देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमको किसी भी टॉपिक को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो क्या हम नहीं करेंगे, हमें करना तो है, क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है, हमें जॉब लेनी है। तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ हम किसी भी टॉपिक को नहीं सकते हैं। बट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और हम भूलें ना, उस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि इससे 3 क्वेश्चन, इससे 6 क्वेश्चन, संप्रभुता से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र। तो स्वतंत्रता से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, समानता से भी 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
अधिकार से भी एक क्वेश्चन आएगा, नागरिकता से भी फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन आए ही आए, और लोकतंत्र से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे कथन पूछ लेगा किसी भी राइटर का, चाहे लोकतंत्र के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद हमारा बचा अधिनायक तंत्र से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। फिर हमारा है पाश्चात्य विचारक, फिर थिंकर पे हम आएंगे। हमने आपको 6 पार्ट बताया ना पीजीटी में, तो थियरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी थिंकर के बारे में, तो थिंकर 2 तरह से हैं, पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक, 2 तरह से हैं। तो पाश्चात्य में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू भी हमारे टीजीटी के चैप्टर में नहीं है, पीजीटी के चैप्टर में है। और भारतीय विचारक में मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू जी, इन लोग के बारे में आएगा। थर्ड इज शासन एवं राजनीति, जिसमें हमारा संविधान, परिभाषा, सरकार, शासन का स्वरूप, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। हाँ, शासन के 4 स्वरूप होते हैं, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक। फिर इसी टॉपिक में सरकार के अंग आएंगे, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। इसी शासन और राजनीति में प्रतिनिधित्व, निर्वाचन आएगा, निर्वाचन आयोग आएगा, मतदान व्यवहार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी क्वेश्चन आते हैं, नौकरशाही भी एक टॉपिक है, वो भी आ जाती है। और फोर्थ है अब फिर भारतीय राजनीतिक चिंतन और राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। ये आपने देखा होगा, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इस टॉपिक को आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हमको यहाँ पे जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, यही सब पढ़ना है। और राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनके द्वारा किए हुए आंदोलन है उसको पढ़ना, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा जब हम 2 सब्जेक्ट में एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो हमारा ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वही नीति निर्देश, डीपीएस भी पढ़ना है, नीति निर्देशक, प्रस्तावना, ठीक है, यही सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कैसे हुआ है, संसदात्मक क्या है, अध्यक्षात्मक क्या है, इस तरह से आता है। तो आप इस तरह को टॉपिक को, पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। इस तरह से हम टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और कड़ी मेहनत के साथ टीजीटी में, पीजीटी में जो भी हमारा ध्येय है उस पर हम अपनी सीट को 100% रिजर्व करेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं कल बाकी टॉपिक के साथ। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।